मेथड ऑफ चार्जिंग के वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे चार्जिंग का मेथड कौन सा, कंडक्शन की संपर्क से कैसे होता है। इससे पहले अपन देख चुके प्रेरण, इंडक्शन से कैसे होता है, फ्रिक्शन से कैसे होता है, लेकिन ये सबसे अलग है। वहां पे फ्रिक्शन में क्या करा, रब करवा रहे थे, इंडक्शन में प्रेरित कर रहे हैं गाली निकाल कर। यहाँ पे क्या होता है, गाली से काम नहीं चलता। प्रेरित करने के लिए आपको थप्पड़ लगाना होता है, कान में बजाना होता है वहां पे जाके। तो उसमें क्या होता है, यानी कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है। यहाँ पे संपर्क से होने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आना सबसे जरूरी है। तो मानो देखो मेरे पास क्या है, दो चीजें ले रहा हूं मैं, दो स्पेयर है मेरे पास। पहले वाले पे मैंने दिया क्यू चार्ज, इसको मैंने दे रखा है क्यू चार्ज, यानी कि पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा है। लेकिन इस पे क्या है मेरे पास, जीरो। ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। और फिर मैं कर रहा हूं दोनों को कनेक्ट। ये किसकी कंडीशन है, ये है बिफोर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आने से पहले इनकी कंडीशन ये थी, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आफ्टर कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा, आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद इस पे मान लो मैंने आया क्यू डैश चार्ज आ गया, और इस पे आ गया क्यू डबल डैश चार्ज। ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल से चार्ज होगा ना कुछ। कैसे हो रहा है ये, कैसे होगा ये चार्ज, ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल से कर रहे हैं, इस पे आ गया चार्ज क्यू डबल डैश। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो लेकिन नेट चार्ज क्या हो रहा है, अभी भी नेट चार्ज देखेंगे, आवेश कंजर्व यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ से देखेंगे अपन यहाँ पे। तो जो क्यू नेट इनिशियली था वही फाइनल में होगा, इक्वल टू क्यू नेट फाइनली। ये दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले कि क्यू नेट जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली मिलना चाहिए मेरे को। अब ये किस पे, एक सिस्टम के लिए लगता है ना, एक स्पेशल बॉडी के लिए लगा नहीं सकते, यहाँ पे सिस्टम के लिए लगाएंगे, यानी कि इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे, तब जाके अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्यू नेट पहले कितना था, क्यू चार्ज, और फिर इस पे जीरो चार्ज, ये क्यू ये जीरो। बाद में कितना हो गया, इस पे क्यू डैश, इस पे क्यू डबल डैश, इस पे क्यू डैश और इस पे क्यू डबल डैश। इतना चार्ज मेरे पास टोटली आया, यानी कि Q इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश। जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही फाइनली रहता है। इसमें बनती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल आता है, बढ़िया कंसेप्ट पे आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं काफी ज्यादा। देखते हैं कैसे बनते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, ये चार्ज का ट्रांसफर ये कब तक होता है, जब उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उनका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता, जैसे पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चीजें गति करती हैं। जैसे दो पानी की टंकी रखी हुई है मेरे पास, एक खाली हुई है और दूसरी भरी हुई है, एक खाली एक भरी हुई। मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो दोनों सेम हाइट पे आके रुक जाएंगी दोनों। जैसे कि यहाँ पे एक पानी की टंकी ये खाली थी और ये ऐसे साथ में रखी हुई है, दोनों एक ही क्षैतिज पे रखी हुई है, एक ही हॉरिजॉन्टल एरिया पे रखी हुई है, इस तरह से। तो ये क्या होगा, मान लो ये मेरे पास ऐसे भरी हुई थी और ये खाली हुई थी, मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आफ्टर में दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम। वाटर की हाइट सेम हो जाएगी दोनों में, तब जाके पोटेंशियल सेम, यानी कि यहाँ पे प्रेशर सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं उसी प्रकार से। तो इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में कहाँ से आ जाए। आप यहाँ पे जनरली देख लो, जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर, जो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। यानी कि इसका आफ्टर, इसका भी वी डैश आफ्टर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने के बाद दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि इसको मैं V1 मानूं, इसको V2 मानूं, तो V1 इक्वल टू V2 कुछ ऐसे ही होगा। यानी कि V1 इक्वल टू V2 आफ्टर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने के बाद कुछ ऐसा होगा। अब कॉन्टैक्ट में आने के बाद इसका पोटेंशियल कितना आ गया, K, और कितना चार्ज बचा इसे कॉन्टैक्ट में आने के बाद, बाद का ही देख रहे हैं पर। तो यहाँ पे Q डैश चार्ज बच रहा है इस पे, और इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, तो इक्वल टू K Q डबल डैश इक्वल टू इसकी रेडियस मैंने R2, इस पे डबल डैश Q डबल डैश चार्ज है और उसकी रेडियस मैंने R2 मान ली। तो K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक रिलेशन और क्या मिलता है मेरे पास, Q1 Q डैश अपॉन Q डबल डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये दोनों चीजें याद कर लो, इसके न्यूमेरिकल सभी सोल्व हो जाएंगे इन्हीं से। क्या हो रहा है कि जब तक पोटेंशियल सेम होता है जब तक चार्ज का फ्लो होता है, इस पे चार्ज इतना आ गया, इस पे चार्ज इतना आ गया, कैसे निकाल सकते हैं अपन, Q डैश और Q डबल डैश की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन, अभी और समझ में आएगा, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो।
कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्पेयर है जी नाम का, एक स्पेयर है और दूसरा स्पेयर है एफ नाम का। अब यहाँ से देख रहे हैं इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, इसकी रेडियस मैंने 2r मान ली, दोनों की रेडियस एक ही क्वेश्चन है। यहाँ से एक की रेडियस r, दूसरे की रेडियस 2r, एक का नाम g, दूसरे का f, दोनों को कांटेक्ट कर दिया, जी एफ को मिला दिया। इस पे मैंने चार्ज दे रखा है यानी कि बिफोर कांटेक्ट, इस पे चार्ज मान लो मेरे पास कितना है 5 माइक्रो कूलम। इस पे मान लो कुछ भी मान सकते हो, जीरो, सबसे पहले जीरो के केस से देख लेते हैं। इस पे आ गया जीरो, फिर आफ्टर कांटेक्ट इस पे आ गया क्यू डैश और इस पे आ गया क्यू डबल डैश। तो मेरे को क्यू डैश और क्यू डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, क्यू डैश और क्यू डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो वही लगा, तो सबसे पहले क्या हो गया क्यू डैश प्लस क्यू डैश डबल डैश यानी कि फाइनल चार्ज जो इनिशियली चार्ज इक्वल होगा, यानी कि 5 माइक्रो कूलम प्लस जीरो, इस पे 5 था इस पे जीरो था, यानी कि क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। दो डेरिवेटिव को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एक को निकालने के लिए दो इक्वेशन बनेगी, एक से तो काम नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, वही पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि Q1 Q डैश अपॉन Q डबल डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी R1 यहाँ पे RG लिख देते ना, और यहाँ पे F ये, यानी कि RG की रेडियस और F की रेडियस, F पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो RG कितना है मेरे पास R, और RF कितना है 2R। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2Q डैश इक्वल टू Q डबल डैश, 2Q डैश इक्वल टू Q डबल डैश। पुट कर दो, यहाँ पे काम हो जाएगा अपना। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है नीचे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, Q डबल डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, यानी Q डैश प्लस 2Q डैश इक्वल टू 5। 2Q डैश क्यों लिख दिया मैंने इस इक्वेशन, क्योंकि Q डबल डैश इक्वल टू 2Q डैश। तो यहाँ से 3Q डैश इक्वल टू आ गया 5, तो Q डैश इक्वल टू 5/3 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q डैश की वैल्यू। तो Q डबल डैश कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रो कूलम, तो इसका दोगुना ही तो है। इस तरह से ये आ रही है वैल्यू 5/3 और 10/3। यहाँ से देख रहे हैं आप, जिसकी रेडियस ज्यादा उस पर चार्ज भी ज्यादा, रेडियस दोगुनी चार्ज भी दोगुना, रेडियस आधी चार्ज भी आधा। अब मैं इसमें ऐसे कर देता, चलो यहाँ पे 2r कर दिया मैंने और यहाँ पे r कर दिया। मैंने क्या चेंज किया, इसकी रेडियस 2r की और इसको r कर दिया। तो इस पे q डैश और q डबल डैश की वैल्यू बता दो, यहाँ से बताओ, सोल्व करना खुद से। तो यानी कि यहाँ से q डैश अपॉन q डबल डैश rg अपॉन rf, बस ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे 2r हो जाएगा और ये यहाँ पे r हो जाएगा, यही तो चेंज होगा, rg 2r rf r। फिर क्या होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखेंगे अपन यहाँ से, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो q डैश इक्वल टू 2q डबल डैश। पहले क्या चेंज आ रहा था, 2q डैश इक्वल टू q डबल डैश, उल्टा हो गया ना, क्योंकि रेडियस में चेंज किया मैंने, तो इस वजह से उल्टा हो गया। आगे सोल्व कर लेना आप, सोल्व करोगे तो इस पे मिल जाएगा मेरे को 5, सॉरी इस पे आ जाएगा फिर कितना 10/3 और इस पे आ जाएगा 5/3। सोल्व करना आप, कैसे आएगा देखते रहना, फिर ऐसे बढ़िया रहेगा। फिर और देते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, प्लस में तो आ नहीं रहा ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, वही ले लो। मेरे पास कोई दो गोले हैं A और B, अब इनका नाम चेंज कर दिया, जी अब से AB कर दिया मैंने। इसकी रेडियस R और इसकी रेडियस मैंने ले ली 3R, R और 3R रेडियस। देखने में तो उल्टा लग रहा है, चलो फिर कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, R 3R। अब लग रहा है कुछ 3R जैसा ही। इस पे चार्ज मैंने लिया 15 माइक्रो कूलम और मैंने इस पे ले लिया -30 माइक्रो कूलम। 15 माइक्रो कूलम, इस पे -30 माइक्रो कूलम लिया मैंने यहाँ से। तो ये कितना था बिफोर और ये आफ्टर में पूछ रहा हूँ। इस पे आ गया QA और इस पे आ गया QB, तो इन दोनों की वैल्यू बतानी है क्या होगा। फटाफट पॉज करके सोल्व कर लेंगे सभी। हो गया सोल्व, करते रहो, मैं भी अपने काम शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो QA सबसे पहले प्लस QB इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में 15 प्लस
-13, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया -15 माइक्रो कूलम क्यू ए प्लस क्यू बी। ये समझ रहे हो आप कुछ? चार्ज क्या होता है मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैं नॉर्मल मैथ की तरह इनको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बस कुछ नया तो कर नहीं रहा। यहाँ पे क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन वगैरह देखना होता है यहाँ पे, तो क्यू ए प्लस क्यू बी -15 माइक्रो कूलम आ गया। और क्यू ए अपॉन क्यू बी कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो अपन आर ए आर बी 3R, तो यानी कि 3QA इक्वल टू क्यू बी, 3QA इक्वल टू क्यू बी, 3QA इक्वल टू क्यू बी। तो मैं ऐसे पुट कर दूँ QA प्लस 3QA, QB की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड से QB की वैल्यू पुट करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, -15 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से 4QA इक्वल टू -15 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से QA इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 15 माइनस में अपॉन 4 माइक्रो कूलम, ये आ गया QA की वैल्यू, ये आ गई। तो QB कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे QB इक्वल टू 3QA इक्वल टू 3 इंटू 50/4 माइनस में ये, तो यह कि माइनस में 45/4 माइक्रो कूलम। तो ये QA और ये QB की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो इस तरह से बनता है इस पे क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए, और बाकी क्वेश्चन तो अब प्रैक्टिस करोगे, हम तो डिस्कस ही कर सकते हैं, एक दो कंसेप्ट बताया आपने, आप यूज करो उसको, प्रैक्टिस करो। तो ये होता है यहाँ से मेथड ऑफ अपना चार्जिंग खत्म बाई कंडक्शन के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।